हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार स्वालका आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें आज अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का थर्ड लेक्चर है। काफी डिटेल में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को पढ़ने की स्ट्रेटेजी इस प्रकार रखनी चाहिए कि पहले एक बार पूरा वीडियो देख लिया करो, पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप एसआर से नहीं उठाया करो, आपके सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ हो सकता है कि वो लास्ट में मिल जाता है। क्लियर? तो मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूँ, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ने का प्रयास मैं नहीं करता हूँ। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग पहले लेक्चर को पूरा देखें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, फिर उसके बाद आराम से एसआर से नहीं लेकर बैठे, वो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे और फिर एसआर से नहीं। क्योंकि लिखी हुई बातें अगर समझ, केवल स्क्रीनशॉट से तो काम नहीं चलेगा। देखो, क्योंकि लिखी हुई बातें अलग है और क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं प्रेजेंट करता हूं वहां से क्लियर हो पाती है। क्लियर? अब ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, आ जाता हूं मैं फर्स्ट आज के क्वेश्चन 80 पर। 79 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्या कि एबीसी पूर्णांक है और बी स्क्वायर का रिजल्ट इसके बराबर है। इसमें जो आपको डी दिखाई दे रहा है वो एन में बिलोंग करता है। तो इस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अब क्या करोगे? तो आपको बी स्क्वायर का रिजल्ट दे रखा है, ध्यान से देखो। बी स्क्वायर का रिजल्ट किसके बराबर दे रखा? 4ac और प्लस में 20d स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में क्या आ जाएगा? आपके 2a आ जाएगा। ये तो कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस d और 20 अपॉन में 2a। तो 20 पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं ले सकते ना, तो बताओ ये संख्याएं किस प्रकार की हुई? तो ये अपरिमेय रहेगी। अपरिमेय संख्याएं जो अपने ए ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। इस समीकरण के मूल व्युत्क्रम है। किसी भी समीकरण के मूल कब व्युत्क्रम होते हैं? तो लेक्चर 1 और इस पोजीशन पर लिखे हुए 5 कॉन्सेप्ट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बी बराबर 0, a बराबर c। अगर किसी समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो a बराबर क्या होता है? c। a कौन? जैसे ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद यानी ए और सी बराबर होते हैं ना, तो मूल क्या होते हैं? आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो मुझे पहले इस समीकरण को जमा लेना है। देखो, अगर मैं इसको वज्र गुणा करवाता हूं तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एम एन एक्स माइनस एम बराबर में क्या आएगा? एम एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस एम एन एक्स और प्लस का n। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, अच्छा पहले जमा लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो ना तो ये आ जाएगा n माइनस एम और x का गुणांक, तो x के गुणांक का तो कोई सेंस ही नहीं, अचर पद को लिखो सीधे ही, माइनस का m और माइनस का n बराबर में 0। क्लियर? तो ये स्थिति इस प्रकार आ गई, माइनस एम माइनस एन बराबर में 0। अचर पद और ये क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल व्युत्क्रम होंगे यदि a बराबर क्या हो? c हो, यानी n माइनस एम किसके बराबर हो? माइनस एम माइनस एन के। इससे ये कट जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा? आपके 0, जो आपके पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कंडीशन याद होनी चाहिए बस। क्लियर? बहुत सारी ट्रिक में यूज में लेने वाला हूं, अभी धीरे धीरे आप लोगों को पता चली गया होगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक b जो वास्तविक संख्या यानी b का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो, b बिलोंग्स टू r के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी बराबर 0, इसके मूल वास्तविक और असमान हो, वास्तविक भी है और असमान भी है, तो a का मान कहां से लिया जा सकता है? मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि सबसे पहला तो काम ये करो कि b कोई भी लिया जा सकता है ना, तो b का तो मान लेट कर लो। लेट b बराबर मैं 0 ही मान लेता हूं, तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 1 माइनस ए बराबर आ गया आपके 0 आ गया। अब आगे का काम करने के लिए मैं ऑप्शन की सहायता लूंगा। देखो कि ये ऑप्शन रखने पर अगर वास्तविक और असमान मूल आते हैं तो पहले वाले को सही मान लेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है कि a का मान जो भी दे रखा ना, ये 0 और 1 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि a का मान 1 से छोटा होना चाहिए ये, और दूसरा कह रहा है कि
a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए इधर। फिर ये कह रहा है कि a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 चलता है इधर और 1 चलता है इधर। तो एक एक ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन की बात कर लेता हूं कि भाई ये वाला ऑप्शन चलेगा क्या, ये वाला a लेस देन 1। देखो दो कैटेगरी के ऑप्शन है, दो कैटेगरी में अगर आप लोग ध्यान रखोगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा। ये 0 और ये 1। पहले मैं लेस देन पर विचार कर लेता हूं कि इनमें से कोई बैठ सकता है क्या। ये 0 से छोटा और 1 है अपने 1 से छोटा, दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप लोग एक काम करो कि इस ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन दे रखा ना a लेस देन 1, इसमें से कोई भी एक संख्या उठाओ, कोई भी एक संख्या उठाओ, ऐसी संख्या उठाओ जो केवल ए ऑप्शन के पास ही हो। तो 0 सबसे आसान है ना, क्योंकि मैं ए और डी को चेक कर रहा हूं, तो डी ऑप्शन के पास 0 कहां है, तो मैं यहां पर इस ऑप्शन की जांच करने के लिए क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। तो देखो अगर 0 लेते हो ना, मैं एक ऑप्शन तो बता देता हूं फिर राइट ऑप्शन पर ही आऊंगा। लेट ए ऑप्शन की जांच के लिए लेट ए बराबर अगर 0 लेते हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। क्या वास्तविक मूल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इस सेगमेंट में से रिजल्ट लेने पर वास्तविक नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है। क्लियर? अब यहां पर a लेस देन 0, तो -1 लेकर देख लो। तो डी ऑप्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, लेट a बराबर आप -1 मान लो। तो -1 अगर आप मानते हो ना तो इसमें रखोगे तो x स्क्वायर और a की वैल्यू माइनस, ये आ जाएगा -x। अच्छा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड हो रहे हैं क्या इसके, तो माइनस का 2x गुणनखंड हो ही नहीं रहे, और गुणनखंड करोगे तो इसके मूल जो है वो काल्पनिक आएंगे, इमेजिनरी आएंगे भी। ये x बराबर भी क्या आएगा, काल्पनिक, तो काल्पनिक आएगा, इसका मतलब ये मामला भी हो गया फेल। अब मैं आ जाता हूँ सी ऑप्शन पर। देखो सी ऑप्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर बना लो लाइन, 0 और 1। सी ऑप्शन कह रहा है कि a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले मैं इस ऑप्शन की जांच कर लेता हूँ। क्लियर? तो इस ऑप्शन में से ऐसा रिजल्ट रखो जो केवल इसके पास ही हो। तो इसके पास क्या, 2 रख दो, 2 रख सकते हैं ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लेट a बराबर क्या मान लेता हूँ, 2। तो a बराबर अगर आप 2 मानते हो तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, और इसके मूल दोनों ही वास्तविक भी आ रहे हैं और असमान भी आ रहे हैं। आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्योंकि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 AC/2। सोल्व थोड़ी करना है, देख लो ना वास्तविक नहीं है क्या, है बिल्कुल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब एक जिम्मेदारी आपकी, 0.5 लेकर आप लोग सोल्व करना है इसको। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन में इस तरीके के जुगाड़ कुछ सोचे जाते हैं। देखो मैथ्स के क्वेश्चन को सारे जुगाड़ आने चाहिए, ताकि किसी भी क्वेश्चन में अगर उलझ जाए तो आप बेटे बेटे ये टाइम पास तो करते रहेंगे ना। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। देखो अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो ये रिजल्ट मुझे निकालना है। तो एक काम करो ना, पहले ए बी का मान लो पहले, या तो ए बी मान लो या अल्फा बीटा मान लो, लेकिन अल्फा बीटा मानकर इधर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। ए बी का मान मैं मान लेता हूं, और क्या मान लेते हैं, लेट कर लो इसमें। इस समीकरण में मैं क्या करने वाला हूं, a बराबर तो मैं मान लेता हूं 2 और b बराबर मैं मान लेता हूं 1, कुछ भी मान लो, 1 2 मान लो, इस प्रकार का मानो कि अपना काम आसानी से चलता रहे बस। तो समीकरण जो आपकी इस प्रकार हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2 और माइनस का 1 बराबर 0, यानी ये समीकरण आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और जिसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 और माइनस 1 जो अल्फा और बीटा हो गए। क्लियर? अब आप लोग एक काम करो ना, ये जो समीकरण है अल्फा बीटा के मान आ गए, ये व्यंजक में रख दो। तो व्यंजक में रख दो भाई, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 अल्फा हो जाएगा 6 प्लस का 1 अपॉन में 9 प्लस 6, और बी का मान 1 हमने माना था, बीटा स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, 2 बीटा -2 हो जाएगा, और प्लस का 1, नीचे कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट पहले क्या हो गया, 0 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट आपके क्या आ गया, 1 आ गया, जो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है। ये ऊपर 0 हो गया, इधर ये 1 हो गया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं मानने के, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यही मानो। अगर मान लो आपको लगता है कि कुछ और भी माने जा सकते हैं तो जरूर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग जुगाड़ है, जैसा आपको उचित लगे तरीके में बता सकता हूँ।
कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता तो फिर आप लोगों को जुगाड़ में थोड़ा कुछ परिवर्तन कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 की पावर में और 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर में, और ये कह रहा है कि इस समीकरण का जो हल है ना वो 2/2 माइनस अंडर रूट 3 है। इस समीकरण के मूल निकालने हैं, मूल वही होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं, 0 है 3 ऑप्शन में और 1 भी है 3 ऑप्शन में, तो मैं 1 की और 0 की जांच कर लेता हूं। अगर 1 रिजेक्ट हो गया ना तो 1 2 3 ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे, और 0 रिजेक्ट हो गया तो 1 2 और 3 रिजेक्ट हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहां पर संतुष्ट करवाने वाले मूड में चल रहा हूं, और संतुष्ट कैसे करवाऊंगा, x बराबर 1 की जांच कर लो, x बराबर 1 की जांच कर लो कि अगर ये इसका मूल है तो संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1 जब रखोगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इसकी पावर में 1, x बराबर 1 की जांच कर रहा हूं ना तो 1 और माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये 1 अगर पुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा, ये तो आ गया 1, और ये क्या बन जाएगा आपके 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर। अरे भाई मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो ये स्थिति आ गई। अब यहाँ पर अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलते हो ना तो 1 माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 आएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 आ गया, और जिसको आप सरल करने पर ये ले आओगे क्या, हरगिज नहीं आएगा। देख लो, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन में दिस, तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता है, हार मान लेनी चाहिए कि x बराबर 1 इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो नहीं करेगा ना, तो फिर यहां पर देखो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये आ गया। क्लियर? तो इस तरीके के बस सोचना पड़ता है, सोच लो आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो रास्ते पर ही चलना चाहता हूँ, 0 पर जांच करो, तो 0 पर जांच करोगे तो संतुष्ट कर जाएगा। 0 पर जांच करने पर 0 संतुष्ट कर गया ना तो फिर 1, ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे। फिर मैंने 0 के बाद में 1 पर जांच की तो 1 रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल तल्लीनता से और शांति से अगर जांच करेंगे तो एक बार में आंसर आता है। ए बी सी आर में बिलोंग करते हैं, और a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, तो इस समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाले कुछ लेट कर लो आप, ए बी सी। तो लेट a बराबर में मान लेता हूँ 1, b बराबर में मान लेता हूँ 2, और c बराबर में मान लेता हूँ 3, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके 4x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 6 बराबर में 0। इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac, कितना हो जाएगा 6 24, और अपॉन में 2a आ जाएगा। बताओ इसके मूल किस प्रकार के लग रहे हैं, रियल है क्या, हाँ है, रियली है क्योंकि आयोटा नहीं आ रहा है। तो अच्छा विपरीत चिन्ह के क्या, तो विपरीत चिन्ह के तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह में तो एक आंसर और दूसरा आंसर जो है बराबर ही आता है, चिन्ह विपरीत आता है। तो ये रियल आंसर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और ये अपने कंडीशन भी थी, लेकिन वो कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए थी कि अगर एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उसके मूल एक सिस्टम में लेक्चर 1 में जो मैंने यहाँ पर लिखाया था उसमें आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों रूट्स किस प्रकार के आ गए, रियल आ गए। देखो कैलकुलेशन में क्यों उलझना, विश्वास रखो ना कि ये तो आयोटा नहीं आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। पी क्यू का मान 1 2 3 4 में से लिया जा सकता है, तो वास्तविक मूल वाली समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0 रूप वाली समीकरण कितनी बनाई जा सकती है। ये कह रहा है कि अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक हो और पी क्यू का मान इसमें से लेना है तो कितनी समीकरणें बनाई जा सकती है। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि x का मान अगर निकालते हो तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2p आएगा ना। तो वास्तविक मूल्यों के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, q स्क्वायर का मान 4p से भारी पड़ना चाहिए। वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक होने के लिए q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 4p के। अब यहां पर आप लोग देखो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, पी क्यू का मान क्या ले सकते हो, क्या यहां पर p का मान 1 और q का मान 1 ले सकते हो क्या।
तो p का मान 1 और q का मान 1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर बड़ा नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर p का मान 1 लिया अगर आपने, तो फिर यहाँ पर q का मान क्या, क्योंकि ये हो गया 4, तो यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, 2 ले सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। 1 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो, 1 4 ले सकते हो। क्लियर? और अगर मैं p का मान ले लेता हूँ 2, तो ये बन जाएगा 8। तो बताओ यहाँ पर संख्या क्या लें कि 8 से बड़ी हो जाए वर्क करने पर, तो 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। क्लियर? अगर मैं p का मान ले लेता हूँ 3, तो ये हो जाएगा 12, तो q का मान केवल और केवल क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। क्लियर? और अगर मैं p का मान लेता हूँ 4, तो ये 16 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी q का मान क्या रखूं कि बराबर या बड़ा हो जाए, तो 4 ही रखोगे। तो कितने कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था। 94 वाला क्वेश्चन क्या था, k का न्यूनतम पूर्णांक मान बताओ जिसके लिए इस समीकरण का मान ग्रेटर देन 0, इस समीकरण का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और x का मान किस में से लिया गया है, r में से लिया गया है, तो k का न्यूनतम मान हमें बताना है। अच्छा देखो, इस समीकरण का मान ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, उसका विविक्ति कर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? तो देखो यहाँ पर सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स k ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये होना चाहिए अपने बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर कितना, 64 माइनस 4 के माइनस 2, और ये आ जाएगा के प्लस 4, ये लेस देन होना चाहिए। तो इस समीकरण को सोल्व करना भी, तो गुणा भाग कर लेते हैं, 64 माइनस में 4k स्क्वायर। क्लियर? 4 तो कॉमन लेकर भेज दो ना यार, 4 तो कॉमन लेकर हटा दिया, तो 16, और इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके k स्क्वायर 4k और माइनस का 2k प्लस का 2k, जिसको माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 2k, माइनस का 8 और प्लस से गुणा होगा तो प्लस का 8, लेस देन 0 आ जाएगा। सबको राइट साइड में ले लेता हूं, तो k स्क्वायर प्लस 2k और माइनस का 24 इज ग्रेटर देन 0, गुणनखंड हो जाएंगे k प्लस 6 k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो एक नंबर लाइन बना लो जिसमें इसका सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन को मर्ज कर देते हैं। ये तो है माइनस का 6, एक है अपने 4, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए ना, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन इधर आएंगे, यानी इनके जो रिजल्ट है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये काम अब बहुत नेचुरल हो गया, मुझे लगता है कि ये काम तो बहुत ईजी हो गया ना। तो ये वाला प्लस माइनस लेने का काम बताता ही रहूंगा क्या, है ना, थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे। के ग्रेटर देन 2, तो इधर तो था आपके माइनस का 6 और इधर था आपके 4, अब 2 कहां पर आएगा, इधर, तो 2 का रिजल्ट जब आप रखोगे ना, तो ये कह रहा है कि k का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो k का मान 2 से इधर होगा बड़ा। अब बताओ कॉमन हल कौन सा होगा, तो कॉमन हल ये तो ही नहीं, ये भी नहीं है, और ये वाला है जिसमें न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 कहां आ रहा है, इक्वल की कंडीशन थोड़ी है। तो पहला पूर्णांक मान क्या होगा, तो पहला पूर्णांक मान यहाँ पर 5 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग इसको ध्यान से समझ पाए होंगे तो मेरी कंडीशन, मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, अदरवाइज इसको वापस रिवर्स भी आप लोग कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ए बी सी आर में बिलोंग करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर अल्फा बीटा हो, ए बी सी आर में बिलोंग करते हैं और अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हो, और मूल किस प्रकार के हैं, एक तो -1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है, तो इसका रिजल्ट किस प्रकार का होगा। मैं एक काम करता हूं, अल्फा बीटा मान लेता हूं इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो अल्फा बराबर तो मैं मान लेता हूं -2 और बीटा बराबर मैं मान लेता हूं 2, तो समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर और ये मूलों का योग 0 हो जाएगा और -4 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर, देखो ये जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आ गई आपके, बी की वैल्यू आ गई 0 और सी की वैल्यू क्या आ गई आपके -4 आ गई। तो इसका रिजल्ट निकालना है तो व्यंजक में रख दो आप, व्यंजक में अगर आप रखोगे तो 1 प्लस सी अपॉन ए और बी अपॉन में ए, तो रिजल्ट आपके किस प्रकार का आ रहा है, 1 - 4 नेगेटिव।
कौन सा रिजल्ट आया आपके? नेगेटिव वाला रिजल्ट आ गया। क्लियर? समीकरण दे रखी है और इसके मूल मुझे निकालने हैं, इसके मूल मुझे चाहिए, तो कैसे निकालोगे देखो। अच्छा संतुष्टि करवा लो इसको, तो आसान काम है, मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जीरो रखो, जीरो इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? तो जीरो रखोगे तो जीरो माइनस मोड 2 का स्क्वायर, जीरो माइनस 2 और माइनस का 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6। जीरो इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी जीरो इसका मूल है। तो 4 को और देख लो, जीरो को जब मैंने रखा ना x बराबर 0 से, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0, यानी संतुष्ट करता है। x बराबर 4 से, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0, ये भी संतुष्ट करता है। ये आ गया आंसर। क्लियर? मुझे इसके वास्तविक हल चाहिए। आ जाओ फटाफट, इधर जगह ज्यादा छोड़ दी। इस समीकरण के वास्तविक हल चाहिए। वास्तविक हलों के लिए आपको मोड को हटाना पड़ेगा, और मोड को कैसे हटाते हैं? दो केस बनेंगे। x पॉजिटिव लेकर चलो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके सॉल्यूशन निकालो। देखिए तो इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं? x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो 1 और 2 दोनों ही वास्तविक हल है और दोनों ही धनात्मक है, ये दोनों तो स्वीकार्य है। अब लेस देन 0 लेते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो होल स्क्वायर है तो मोड पर तो माइनस आएगा ही नहीं, वापस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब मोड ऑफ x नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर मोड हटेगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसके जो वास्तविक हल अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अगर वास्तविक हल निकालोगे तो आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस 1 और माइनस 2 आ गए। तो लेस देन 0 लिया तो दोनों नेगेटिव हल भी स्वीकार्य हैं। तो कुल कितने वास्तविक हल हो गए? 4 हल हो गए। क्लियर? अगर यहाँ पर एक -1 और एक +2 आता ना तो मैं -1 को ही लेता। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 लेने पर नेगेटिव को ही लिया जाता है। 110 वाला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में x का गुणांक वास्तव में 16 था, जिसे गलती से हमने क्या पढ़ लिया? 19 पढ़ लिया। उसकी वजह से मूल जो है वो -15 और -4 आ गए। तो सही मूल क्या थे? सही मूल क्या थे ये मुझे निकालना है। कैसे हो सकता है? सोचो, देखिए सोचो स्टूडेंट, किस तरीके से हो सकता है? x के गुणांक में हमें चेंज देखना है। अच्छा देखो, x का गुणांक ही तो गलत देखा है, बाकी तो मामला ठीक था ना। तो ये समीकरण किस प्रकार की हो जाएगी? देखो एक्स स्क्वायर, सही समीकरण क्या हो जाएगी? सही गुणांक क्या था? x का गुणांक सही क्या था? 16 था। मूल क्या आ गए? -15 और -4। तो मूलों का गुणा तो 60 ही आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके जब मूल आप लोग निकालोगे तो x प्लस 6 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर -6 और -10, ये इसका हल आ जाएगा। क्लियर? अब आप लोग देख सकते हो कि वास्तव में इन दोनों समीकरणों से आप लोग समीकरण बनाओ, इन दोनों मूल्यों से जब आप समीकरण बनाओगे तो x का गुणांक आपकी क्या आएगा? x का जो गुणांक है वो आपके 16 ही आएगा। और बाकी किसी भी समीकरण में ऑप्शन से भी अगर आप लोग करते ना तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 64 बराबर 0, ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 60 बराबर 0, और ये आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 60 बराबर 0, ये आएगी तो हमारे एक्स स्क्वायर माइनस के 19x प्लस के 84 बराबर में 0। तो ऑप्शन ही बता देंगे आप लोगों को कि ऐसी कौन सी समीकरण है, इनमें से कौन सी समीकरण ऐसी है जिसमें x का गुणांक 16 है, तो ये एकमात्र समीकरण है। क्लियर? 110 वाले क्वेश्चन हो गए, 110 तक के। अब एक शॉर्ट ब्रेक हम ले लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 96 वाले क्वेश्चन से कुछ वापस रिवर्स में चलते हुए मैं आगे आ रहा हूं। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने का प्रयास कर रहा हूं। डेफिनेटली अगर आप विदाउट एनी स्किपिंग सारे वीडियोज, अगर सीरीज के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के सारे वीडियोज अगर आप लोग देख लेते हैं तो आफ्टर 3 and 4 लेक्चर यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस टॉपिक। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट लेक्चर को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। सेकंड और थर्ड लेक्चर में अगर हम ढीला हैं तो सोचो, मैं यहां से जो कुछ चीजें, कुछ यूनिक मेथड आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, डेफिनेटली नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो यहां पर हर टॉपिक को डिटेल में और काफी डिटेल में हमें गहराई तक जाकर पढ़ना है।
मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 96 से आगे। ए बी इस समीकरण के अशून्य और असमान मूल है। ए बी इस समीकरण के मूल है, तो इस द्विघात समीकरण का न्यूनतम मान क्या होगा? एक काम करते हैं ना, मूल निकालने का प्रयास करते हैं। देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपके माइनस का a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपके माइनस का a हो जाएगा। और मूलों का गुणा ए बी बराबर आपके क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपके b। ए बी बराबर b हो जाएगा, इट मीन्स a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। और a बराबर 1 जब इसमें पुट करोगे ना तो b का रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दोनों मूल आ गए ना, देखो दोनों मूल आ गए अपने। अब दोनों मूल आ गए, अतः जो समीकरण है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ये द्विघात समीकरण आ गई। अब यहां पर आप लोग देखो, जो उच्चिष्ट निम्निष्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उच्चिष्ट निम्निष्ट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई थी, और वो ट्रिक्स थी मापांक और होल स्क्वायर के लिए। क्लियर, दोनों के लिए ट्रिक थी। और वो ट्रिक क्या थी, वापस अपडेट करते हैं। आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और -1/4 और माइनस का 2 बराबर में 0। ये तो क्या बन जाएगा आपके x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 9/4 इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, अगर द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण के यहां पर प्लस है और यहां पर कोई भी संख्या है, प्लस की हो चाहे माइनस की हो, अगर यहां पर प्लस है ना तो इसका न्यूनतम मान ये होगा। क्लियर, तो यहां पर आप लोग देखिए, ये द्विघात समीकरण है, यहां पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ये इसका न्यूनतम मान हो गया -9। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए आप, मैक्सिमा मिनिमा में आप लोगों को पता चल जाएगा सब चीजें। यहां पर तो देखो उसमें अवेलेबल है ना, प्लेलिस्ट में जाकर देखो कि वास्तव में ऐसा शॉर्टकट मेथड भी है क्या, तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा। और मुझे जगह भी याद है, वो मैंने इस जगह लिखा था, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, मैंने इस जगह एक ट्रिक लिखाई थी मैक्सिमा मिनिमा में, वहां पर आप लोग जाकर देखें। अच्छा देखो, मैथ्स में जगह याद रहती ना, किसी भी जगह अगर मान लो मैं वो जगह याद रहती ना, कॉन्सेप्ट और अच्छे से याद हो जाते, अच्छा वो वहां पर लिखा हुआ था, ऐसे भी बहुत हेल्प मिलती है कई बार। जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो ऐसे जगह भी याद हो जाती है। तो फॉर्मूले में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है ना, तो वो जगह अपने को याद दिला देती है। 98 वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या कह रहा है। अब जो ये 98 वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या है देखो, एक समीकरण दे रखी है और इसके मूल अगर वास्तविक और धनात्मक हो, दोनों ही मूल वास्तविक भी होने चाहिए और धनात्मक भी होने चाहिए, तो पी का प्रांत क्या हो सकता है। पी का प्रांत का मतलब पी का मान क्या क्या लिया जा सकता है। प्रांत क्या होता है, वैलिड इनपुट फॉर पी, जो हमें रियल और धनात्मक मूल दे सके। क्लियर, अब स्टूडेंट यहां पर देखो क्या किया जाएगा। मैं एक काम करूंगा, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को लेने वाला हूं। और ऑप्शन से कैसे, अगर क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हो ना, तो ऑप्शन में इतनी अच्छी पकड़ रखा करो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिनिमम ऑप्शन को चेक करने पर मिल जाए। तो यहां पर आप लोग देखो कि ऑप्शन जो दे रखे ना, उसमें सबका ही एंडिंग पॉइंट 18/5 है, 18/5 है। क्लियर, 18/5 का मतलब 3.6 के करीब। क्लियर, और लोअर पॉइंट सभी ऑप्शन का 0 भी है और 3 पर भी है। क्लियर, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक स्वीकार्य है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक स्वीकार्य है, तीसरा कह रहा है कि नहीं यहां से लेकर यहां तक स्वीकार्य है, और चौथा नहीं, तीसरा तो यहां तक कह रहा है कि 0 को छोड़ देना केवल, बाकी स्वीकार्य है, और ये वाला कह रहा है कि 0 के अलावा स्वीकार्य है। नंबर लाइन से बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता। देखो अब मैं इस क्वेश्चन में कैसे करने वाला हूं, मैं एक काम करता हूं, 3 पर जांच कर लेता हूं। अगर 3 गलत पाया गया, अगर 3 गलत पाया गया तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ये और ये, तो क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शन में 3 शामिल है, तो 3 पर जांच करना अपने लिए फायदा रहेगा। तो मैं जांच कर लेता हूं सबसे पहले 3 पर। लेट P बराबर में क्या ले लेता हूं, 3। तो P बराबर 3 से समीकरण आपकी आ जाएगी -6x और प्लस का 36 बराबर में 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो कि जो रिजल्ट आया वो रियल है क्या, पॉजिटिव है क्या, हाँ रियल भी है, पॉजिटिव है क्या, दो मूल है।
नहीं है, 2 मूल होने चाहिए क्योंकि ये समीकरण द्विघात है। जब मैंने p बराबर 3 लिया ना तो मामला गड़बड़ है कि एक ही मूल आया, तो एक ही मूल आया, इसका मतलब 3 नहीं लिया जा सकता है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया और आंसर आ गया ये। नहीं सर ये तो बहुत जल्दबाजी हो गई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतना आसान कैसे हो गया। तो विश्वास करने के लिए आप क्या करोगे, p बराबर 0 लो। जैसे p बराबर 0 लोगे आपके एक मूल पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, दोनों ही मूल पॉजिटिव आने चाहिए, वो भी गया, 0 भी गया। फिर 0 और 3 के बीच में 1 ले लेना, काल्पनिक आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से ऑप्शन की जांच बहुत फटाफट हो जाती है। मैं अब आप लोगों को एक और सजेशन देता हूं कि आंसर का डिसीजन तो हो गया, लेकिन आप लोगों को एक काम और करना चाहिए कि भाई 3 पर तो जांच कर ली कि सर 0 पर भी जांच करके बता दो, तो मैं इधर कर लेता हूं, मुख्य धारा में नहीं लाते हैं भाई। इस उत्तर की सही जांच करने के लिए आप 3 से लेकर, क्योंकि ये 3 से लेकर 3.6 है ना, तो 3.5 रख के देख लो, अभी आपका उत्तर पॉजिटिव भी आ जाएगा, धनात्मक भी आ जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि मैंने तो ऑप्शन चेक कर लिया, अब मैं क्यों करूं इतना, मैं आपको बस रफ में बता देता हूं। अगर p का मान अगर आप 0 लेते ना, ये समीकरण आ जाती -3x² बराबर 0। x के दोनों रिजल्ट क्या आ गए, 0 0। अच्छा सर इस बार तो 2 आ गए, देखो रियल भी आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, क्यों, 0 न्यूट्रल है। तो फिर यहां पर बताओ 0 को एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं करोगे। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए और मेरा आंसर एक ही बार में आ गया, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि आप लोग केवल क्वेश्चन में बल्क में और बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन लेने के लिए इस बुक की हेल्प ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिफरेंट फील होंगे, आप लोग विदाउट एनी स्किपिंग, अच्छा लिखा तो इतना ही, समझाया तो मैंने बहुत कुछ है ना। अब जिसने अगर मान लो कुछ स्टूडेंट क्या करते स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेते हम तो सर का देख लेते, उनको स्क्रीनशॉट में यही दिखाई देगा, क्रॉस 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 राइट, यही तो होगा। क्लियर? इसलिए मेंटेलिटी पूरी अच्छे से रखिए। 102 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का मान r में है, तो ऊपर भी द्विघात समीकरण नीचे भी द्विघात समीकरण, इसका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट क्या होगा। मैक्सिमम मिनिमम रिजल्ट निकालने का उच्चिष्ट और निम्निष्ट से भी बढ़िया तरीका इसमें है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ही तो है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ही तो पूछ रहा है, तो उससे भी बढ़िया तरीका इसमें दे रखा है। और वो क्या है, पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं, अगेन करवा रहा हूं। देखो कैसे, आपको इसको y मान लेना, सबसे पहले इसको हमें क्या मान लेना चाहिए, y। तो ये आ जाएगा आपके x² प्लस 14x प्लस 9 अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल में y। तो यह आ जाएगा x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर में x² y प्लस 2xy और प्लस में 3y। क्लियर? तो देखो यहां पर x² अगर मैं कॉमन लेता हूं, x² अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस वाई, x अगर कॉमन लेता हूं तो 14 माइनस 2y और 9 माइनस 3y बराबर में, देखो एक द्विघात समीकरण आ गई, मुझे इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालना है। अच्छा देखो x किस में बिलोंग करता है, r में। अगर x r में बिलोंग करता है तो इसका रिजल्ट जो है वास्तविक ही होगा ना, इसका रिजल्ट वास्तविक होगा। तो बताओ इसका रिजल्ट अगर वास्तविक होगा तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं होगा क्या, डेफिनेटली होगा। सिंस x बिलोंग्स टू r, सो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या होगा अपने 0 होगा। क्लियर? अब यहां पर आप लोग देखो कि ये तो हो जाएगा आपके b², मैं डायरेक्ट b² कर दूं क्या, 256 196 सॉरी, b² का मतलब 196 और प्लस 4y² माइनस में 56y माइनस 4ac ज़्यादा ही जल्दीबाजी हो जाएगी, 14 माइनस 2y इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 4a और c। तो देखो यहां पर ये 2 अगर कॉमन निकालोगे तो 7 माइनस वाई रहेगा ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आएगा तो 4 ही बनेगा। तो 7 माइनस वाई का अगर खोलते हो ना तो 49 प्लस y² माइनस 14y माइनस में 14y इज ग्रेटर देन इक्वल 9 माइनस 3y माइनस 9y प्लस 3y²।
अब ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा, सबको ही मैं उधर ले रहा हूँ देखो, तो ये आ जाएगा आपके 2y², क्योंकि वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो 3y² माइनस वाई स्क्वायर 2y², ये माइनस के 12y इधर जाएगा तो प्लस के 2y, ये इधर आएगा तो माइनस के 40, ये लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने सबको उधर लिया ना। तो ये समीकरण आपके कुछ इस प्रकार आ गई, y² प्लस वाई माइनस 20 इज लेस देन इक्वल 0। तो y प्लस 5 और y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल 0। क्लियर? तो न्यूनतम मान आपको निकालना है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कहां पर आएगा मैं आपको बता देता हूं। एक तो है -4 और एक क्या है +4। क्लियर? -5 और +4 है। जब आप इसको प्लस माइनस इधर 6 रखोगे, इधर 0 रख लेना, इधर -6 रख लेना, प्लस माइनस डिसाइड करोगे ना, प्लस माइनस और प्लस आएगा। लेस देन का उत्तर हमेशा ही इनसाइड होता है, ग्रेटर देन का आउटसाइड होता है। ये भी एक ट्रिक है फटाफट काम करने की। तो बताओ अपना आंसर इस रेंज में हुआ ना, अपना आंसर इस रेंज में हुआ, तो न्यूनतम मान -5 और अधिकतम मान हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके दोनों मूल अगर 10 से बड़े हों तो m का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। अच्छा देखो मूल निकालो, फिर बाद में देखेंगे। अगर मैं इसके मूल निकालता हूं तो ये क्या आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b², तो ये आ जाएगा m² b² माइनस 4ac, तो माइनस के 484 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। क्लियर? मैंने इस समीकरण के मूल निकाल लिए। अब यहां पर देखो m का मान न्यूनतम मान निकालना ना, तो न्यूनतम ये है, पहले इसको चेक करो फिर इसको चेक करेंगे। फिर अगर 21 रखते हो, अगर मान लो m का मान 21 है तो 21 का वर्ग आएगा फिर, क्योंकि m का मान अगर 21 है तो 21 का स्क्वायर 444 ही होता है, 441 ही होता है। तो 441 माइनस तो काल्पनिक हो जाएगा, तो काल्पनिक मूल तो नहीं, यहाँ तो दोनों ही मूल 10 से बड़े, 10 तो वास्तविक संख्या है। गया 22 हो सकता है क्या, तो 22 रखो भाई, m का मान हम क्या रख देते हैं 22 रखते हैं। तो जैसे 22 रखोगे तो 22 का स्क्वायर 484, 484 में से 484 जाएगा तो 0, तो m का मान 22 रखोगे तो 22/2 11 11, दोनों ही समान मूल आ जाएंगे। तो जब m बराबर 22 हो तो समीकरण आपके x² माइनस 22x और प्लस 121 बराबर 0, और इसके गुणनखंड x माइनस 11 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसके दोनों ही मूल 11 11 आ गए। तो 21 लेने पर तो बात बनी नहीं, लेकिन उससे बड़ी संख्या 22 लेने पर दोनों ही मूल 10 से बड़े आ गए ना, आंसर हो गया आपका। ये चेक कर लीजिए आप, यही आंसर है। और आंसर किस तरीके से आ रहे हैं, अपने आंसर किस तरीके से आ रहे हैं और पीछे में चेंजेज हैं कि नहीं है, ये भी चेक कर लीजिए आप। अगला सवाल क्या 114 नंबर का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो फिर मैं बीच में मिटा दूंगा इसको। शिकायत करते रहोगे सर स्क्रीन के सामने से हटते नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, x² प्लस पी एक्स प्लस 12, इसका एक मूल दे रखा 4, तो x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके मूल अगर समान हो तो q का मान निकालना है। इसके मूल क्या है, समान है, ठीक बात है। अच्छा देखो p का मान निकाल लेते हैं ना, इस समीकरण एक का एक मूल दे रखा 4, तो ये जो 4 दे रखा ना, इसका मूल है पहली वाली समीकरण, तो इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो फिर यहां पर सिंस x = 4, समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का मूल है, अतः यह आ जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 बराबर में 0। तो 16 12 28, p का मान कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। p का मान कितना आ गया आपके, -7 आ गया। अब p बराबर -7 आ गया, तो फिर सेकंड वाली समीकरण में रख देते हैं। तो सेकंड जो इक्वेशन है ये हो जाएगी x² - 7x प्लस का q बराबर में 0। अब मुझे एक बात बताओ, इस समीकरण के अगर दोनों ही मूल समान है, तो दोनों ही मूल समान कब होते हैं, जब b² - 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो। क्लियर? सिंस इसके दोनों मूल समान है, अतः क्या होगा, b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0, यानी 49 - 4q बराबर 0। तो q का मान आ गया 49/4।
क्लियर। आगे देखो, समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, एक समीकरण दे रखी है। इसके दोनों मूल 5 से छोटे हैं, तो के का मान कहां पर होगा? क्या करूंगा? ऑप्शन से चेक करूंगा। कैसे? देखो, एक लाइन बना लो, क्लियर। और क्या क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, माइनस अनंत दे रखा है, 6 दे रखा है, ये माइनस का इन्फिनिटी, ये 4, ये 5, ये 6। तो पहले ऑप्शन की रेंज 4 से 5 है, 4 शामिल है, 5 शामिल है, और ये ऑप्शन दे रखा है, क्लियर। दूसरे ऑप्शन की रेंज माइनस अनंत से लेकर 4 तक है। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने कुछ इस प्रकार है, माइनस अनंत से लेकर 4 शामिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है वो 6 से लेकर अनंत तक का है, 6 से लेकर अनंत तक का है। और ये वाला जो ऑप्शन है 5 से 6, 5 शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है, क्लियर। ये ऑप्शन मैंने बना लिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अंतराल में से ऑप्शन में से एक वैल्यू चूज करनी है, और जो वैल्यू हम चूज करेंगे अगर उसने दोनों मूल 5 से छोटे दे दिए तो काम हो जाएगा अपना। और कोशिश ये करेंगे कि हम अंतराल में अगर मान लो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, तो ऐसी वैल्यू लेंगे जो केवल उस अंतराल के पास ही हो। तो मैं शुरुआत इधर से कर देता हूँ, क्लियर। तो शुरुआत इधर से करोगे ना, तो 4 से छोटी कोई भी संख्या सोचो, तो 0 सबसे बढ़िया है, क्लियर। तो लेट, पहले मैं ऑप्शन से नहीं चल रहा हूँ, मैं इधर से चल रहा हूँ नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन में पहले इस ऑप्शन का नंबर आ रहा है, तो माइनस अनंत से लेकर 4 तक के बीच की कोई भी संख्या सोच लो ना। तो बी ऑप्शन की जांच में कर रहा हूं और मैंने लेट कर लिया के बराबर 0। तो के बराबर 0 लेने पर समीकरण की क्या हालचाल है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। दोनों ही मूल 5 से छोटे होने चाहिए, डेफिनेटली 5 से छोटे आ गए, दोनों ही मूल 5 से छोटे आ गए। सिंस प्लस अंडर रूट b छोटा है 5 से और माइनस अंडर रूट b छोटा है 5 से, आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया। देखो, अब यहां पर अगर आप लोग सोचते हो कि सर मैं तो ए ऑप्शन को चेक करती, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वैसे मुझे तो इसलिए पता चला क्योंकि मैं नंबर लाइन से चल रहा था, तो नंबर लाइन में इधर पहले आता तो पहले ले लिया। अब अगर मान लो आप इधर से चलते हो तो 4 चेक कर लेते, तो 4 रख लो आप लोग। तो जब यहाँ पर एक अननेसेसरी वर्क और मैं बढ़ा रहा हूँ, ए ऑप्शन की जब आप जांच करोगे तो लेट 4 ले लो ना आप, के बराबर आपने लिया 4। तो के बराबर जब आप 4 लेते हो तो ये समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 और 4 20, 20 में से 5 जाएगा तो 15। इतना तो डायरेक्ट कर ही सकता हूँ। तो x माइनस 5 और x माइनस 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, क्लियर। एक मूल तो आ गए आपके 5 और एक आ गए आपके 3। 3 तो छोटा है 5 से, लेकिन 5 छोटा नहीं है 5 से। दोनों ही मूल 5 से छोटे होने चाहिए, इसने ये थोड़ी कहा कि 5 के बराबर भी मान लेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर गड़बड़, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन था उस पर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस एक गड़बड़ करके आपको बता दूँ, मतलब एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा चेक करके आपको बता रहा था। अब आप लोग 5 से 6 और 6 से इन्फिनिटी के बीच की भी संख्याएं ले सकते हैं, लेने की जरूरत नहीं है, वैसे काम हो गया ना, विश्वास भी रखा करो। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल 2 लगातार पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके दोनों मूल लगातार पूर्णांक है। एक काम करो ना, क्या करोगे? 2 लगातार पूर्णांक के मूल वाली समीकरण ही बना लो ना, ये और बढ़िया रहेगा ना। तो देखो कैसे, लेट मूल 1, 2, 1, 2 लगातार, क्लियर। तो समीकरण आपकी क्या बन जाएगी? तो समीकरण आ जाएगी आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन b का मान कितना आ जाएगा आपके? 3 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा आपके? 2 आ जाएगा। तब हमें क्या पूछा गया था? बी स्क्वायर माइनस 4c, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया? 1 आ गया। इतना आसान किया जा सकता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 119 वाला सवाल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक द्विघात समीकरण दे रखी है साइन में, और मुझे बताना कि इस द्विघात समीकरण के 0 से 3 पाई के बीच में कितने हल होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 3, 2। 3, 2 नहीं हो रहे हैं, 6 तो आ रहे हैं लेकिन माइनस से नहीं आ रहे हैं।
प्लस से माइनस 1 होगा। क्लियर? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 बराबर में 0। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे साइन एक्स प्लस 3 और 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर में 0। तो साइन एक्स बराबर माइनस 3 नॉट पॉसिबल, ये तो आ गया आपके नॉट पॉसिबल। और 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको इसके सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं, ये साइन एक्स का मान कितना आ गया? 1/2 पॉजिटिव आया ना। ये क्वाड्रेंट ऑल साइन टेन कोस 0 π/2 पाई 2 पाई 3 पाई। क्लियर? यानी आपको सॉल्यूशन कहां से कहां तक निकालने हैं? एक राउंड और एक आधा राउंड और, इसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर? अब मुझे बताओ कि पहले साइन एक्स का मान 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में पॉजिटिव कितनी बार होगा भाई? 2 बार होगा। कहां कहां होगा? तो सर एक तो यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, 2 तो मिल गए ना। हमें 0 से 3 पाई के बीच में पूछा, तो ये 2 पाई से 3 पाई एक बार और चलोगे ना, तो 2 मूल फिर से इसमें मिल जाएंगे। अरे भाई समझ रहे हो ना? कैसे? ऐसे देखो, साइन एक्स का पॉजिटिव मान, तो पहला रोटेशन एक राउंड लगाया, तो 0 से लेकर 90 में 1 मिल गया, फिर 90 से लेकर पाई तक आओगे, एक और मिल जाएगा। क्लियर? और ये खाली रह जाएंगे आपके। एक राउंड पूरा हो गया भाई। एक राउंड में आपको कितने सॉल्यूशन मिल गए? 2 मिल गए। अगेन एक राउंड और लगाओ, तो एक राउंड और लगाओगे तो इस राउंड में, 5वें राउंड में जब ये 5 यहाँ पर आएंगे ना, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और ये पाई, ये आपके 3 पाई यहाँ पर आएगा ना, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है, तो 2 पाई से लेकर 3 पाई में एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो कुल कितने सॉल्यूशन हो गए? 4। आपको सॉल्यूशन थोड़ी निकालने की वो एक्स के मान बताओगे, आपको तो हलों की संख्या पता नहीं, तो ऐसे बताओ ना, वैसे क्यों बताते हो? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे? सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो मैं एक काम करता हूं, ऑप्शन से इसको चेक कर लेता हूं कि कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन में भी लड़ाई ज्यादा नहीं है, 4-5 पर ही है। ये तो कह रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन कह रहे हैं कि 4 शामिल है और 5 भी शामिल है, और ये कह रहा है कि 4 और 5 शामिल नहीं है। तो मैं 4 को चेक कर लेता हूं। अगर 4 शामिल नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों अपने आप ही हट जाएंगे। तो मैं पहले x बराबर 4 रख के देख लेता हूं। x बराबर 4 चेक करने पर क्या आएगा? देखो, 16 माइनस 18 प्लस का 20 नहीं 36 सॉरी, और इधर भी ये का ही रिजल्ट आएगा, इधर मोड लगा हुआ, और ये रिजल्ट आ जाएगा 16 माइनस 36 प्लस 20। तो 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? असत्य है। 0 तो मुझे तो नहीं लगता होता है, आपको लगता है क्या? नहीं लगता होगा आपको भी, क्योंकि इक्वल होना चाहिए था, इक्वल नहीं है ना। तो बताओ 4 स्वीकार्य वैल्यू है क्या? नहीं है। तो 4 तो ये भी स्वीकार कर रहा है, ये भी स्वीकार कर रहा है, तो हम इसको अस्वीकार कर देंगे ना। तो फिर आंसर आ गया 4 से 5 के बीच में। नहीं सर नन ऑफ दीज भी दे रखा है, दे तो रखा है, तो फिर क्या करोगे? 4.5 रख दो। मैं नहीं रखूंगा 4.5, इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा, है ना। 4 से 5 के बीच में अपना आंसर हो जाएगा। तो 4.5 आप लोग रख के देख सकते हैं, कैसे रखोगे? तो गुणनखंड हो रहेंगे इसके, हो तो रहे हैं। देखो मैं x बराबर 4.5 पर चेक कर लेता हूँ कि वास्तव में ये ऑप्शन सही है क्या। तो पहले मैं इसके गुणनखंड कर लेता हूँ। देखो x प्लस x माइनस 5 और x माइनस 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये का ये गुणनखंड x माइनस 4 और x माइनस 5। अब 4.5 जब रखोगे ना इसमें, तो 4.5 में से जाएगा तो माइनस का 0.5, और 4.5 इसमें रखोगे तो प्लस का 0.5। क्लियर? और ये के रिजल्ट इधर आ जाएंगे, माइनस का 4 है तो 0.5 और माइनस का 0.5। इधर मोड लगा होने की वजह से ये संख्या पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सत्य कथन है कि पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ी होती है।
तो मैं कह रहा था ना कि मान लो मेरी बात, क्लियर। अब यहां पर आ जाता हूं मैं 125 पर। ये कह रहा है कि एक ऐसी समीकरण दिखाई दे रही है और इसका रिजल्ट 2 से छोटा है, तो मुझे ये रिजल्ट निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे, सोचो, देखिए सोचो कैसे आ सकता है। तो देखो थोड़ी देर के लिए तो एक काम करो, log 3x को तो y मान लो, तो y स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू लेस देन 0 1। देखो y स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू लेस देन 0 आ गया ना। इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, इसके गुणनखंड हो रहे हैं y प्लस टू एंड y माइनस वन इज लेस देन 0। देखो एक तरीका बताता हूँ, जब भी ये लेस देन 0 होता है ना तो आंसर इनके बीच में होता है। जैसे ये संख्या रेखा क्या आ रही है, ये 1, ये तो माइनस का 2 और ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इधर तो आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। हमेशा ही आप लोग ध्यान रखा करो कि अगर मान लो x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन 0 ना, तो x बिलोंग करेगा ए बी में, क्लियर। और अगर मान लो x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 ना, तो अगर मान लेते हैं कि ये a छोटा है और b बड़ा है, तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी टू a और यूनियन b टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसके बीच में होगा, इट मीन्स माइनस टू लेस देन वाई लेस देन 1 होगा। अब y हमने किसको माना था, इसको, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 2 लेस देन log 3x लेस देन 1। मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ले लेना चाहिए एंटीलॉग। हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटीलॉग। तो एंटीलॉग कौन सा, 3 की पावर में ले लो ना, तो सबको अगर मैं 3 की पावर में ले लेता हूं तो 3 की पावर माइनस 2 लेस देन 3 की पावर log 3x और 3 की पावर में 1, तो ये तो हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा आपके x, ये हो जाएगा आपके 3। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अपने हो चुका है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है देखो, 128, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के मूल 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा और बीटा हो तो आर का मान क्या होगा। अल्फा बीटा अगर मैं मान लेता हूं तो कैसे रहेगा, अल्फा बीटा हम कुछ मान लेते हैं और हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा 1 2 मान लेते हैं। 1 2 मूलों वाली समीकरण बना लेते हैं फटाफट। देखो लेट अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर, मैं 2 लेट करके एक समीकरण बनाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये समीकरण आ गई, क्लियर। अब क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और इसके मूल अगर ये दे रखे हैं तो आर का मान क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, इन मूलों वाली समीकरण भी मैं ही बना लेता हूं, क्योंकि अल्फा बीटा पर ही तो निर्भर है ये, अल्फा बीटा हमने मान लिए, तो इन मूलों वाली समीकरण बना लेते हैं और जिसमें देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या आता है। तब 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान 1 रखोगे ना तो 0 और बीटा का मान 2 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा, क्लियर। तो समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी आपके एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और मूलों का गुणा बराबर में 0। यही तो आर है, आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में रख दो कौन सा ऑप्शन आपका 0 आंसर दे रहा है। तो सारे ऑप्शन किस पर डिपेंड है, ए बी सी पर। ए बी सी कौन सी समीकरण थी, जो अल्फा बीटा मूलों से जो समीकरण बनी थी ना, उसमें ए बी सी थे। तो ये ए का मान तो कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, -3 है, सी का मान कितना है, 2 है। तो बताओ देखे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिजल्ट 0 आ सकता है, इसमें 0 आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा है, क्लियर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अल्फा बीटा मेरी तरफ से एक मूल बने और उससे एक समीकरण बनाई और उस समीकरण से ए बी सी लिख दिया मैंने। फिर मैंने इन मूलों से भी एक समीकरण बनाई, इन मूलों से जो समीकरण बनाई उससे पता चल गया कि आर का मान ये है। फिर मैंने देखा कि आर का मान 0 है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिजल्ट 0 आ सकता है। ये इस तरीके से 130 वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। 130 वाला क्वेश्चन, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है
और ये जो ए बी सी दिखाई दे रहे हैं ये एपी में है, अल्फा बीटा का गुणा 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को निकालना है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन से आप लोग देखो गुणा तो दे रखा है और मूलों का योग ले लेकर समीकरण बना लो, देख लो कि ए बी सी एपी में कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तरीका बहुत फास्ट भी है। देखो कैसे, एक समीकरण में बना लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर, यही तो होता है। तो देखो अगर मैं ए ऑप्शन की जांच करता हूँ तो वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अगर मैं 4 रखता हूँ ना तो माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर 0। क्या 1 माइनस 4 और 3 एपी है क्या? बिल्कुल नहीं है, एपी अल्टरनेट होती नहीं है और अंतर बराबर भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन -4 रखोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 3 बराबर 0, तो ए बी सी एपी में है क्या? तो 1 4 3 एपी में है क्या? नहीं है। क्लियर? अगर 2 रखते हो, अगर यहाँ पर 2 रखोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 3 आएगा। एपी में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, 1 2 3, यानी डी ऑप्शन ऐसा है जो ए बी सी को एपी में बना रहा है। अब यहाँ पर डिटेल मेथड भी आप लोग देख लीजिए कैसे। सिंस ए बी सी एपी में, इसलिए 2b बराबर क्या होगा? a प्लस सी होगा ना। क्लियर? अच्छा, अकॉर्डिंग टू सिस्टम मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? तो माइनस बी अपॉन ए के होगा, और गुणा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 3 के बराबर दे रखा है। गुणा 3 के बराबर आपको दे रखा है, जो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये तो दे रखा है और ये मुझे रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालोगे? आप एक काम करो ना, ये बी का मान रख दो, यहाँ पर बी का मान रख दो। तो जैसे आप लोग रखते हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का, बी की जगह मैं क्या रख देता हूँ? ए प्लस सी अपॉन में 2a, तो -1/2 को तो कर दो बाहर और 1 प्लस सी अपॉन ए आ गया। तो सी अपॉन ए की जगह क्या रखोगे? 3 रखोगे ना, तो माइनस के 1/2 और 1 प्लस 3, रिजल्ट क्या आ गया? -2, जो आपके डी ऑप्शन में है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये डी ऑप्शन अपने कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल काल्पनिक हो तो इस समीकरण के मूल काल्पनिक है, तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए इस समीकरण का मान किस प्रकार का होगा? देखो इसके मूल काल्पनिक है, वैसे तो लेट भी कर सकते हैं लेकिन लेट करने में काफी समय खा जाएगा अपना, और वो समय परफेक्ट आंसर आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। रास्ते रास्ते पर चल लेते, दोनों ही ऑप्शन तैयार होने चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, इस समीकरण के मूल काल्पनिक है। अच्छा, काल्पनिक मूल कब आते हैं भाई? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होता है तो अंडर रूट में नेगेटिव चिन्ह को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो काल्पनिक होता है। क्लियर? तो इस समीकरण के मूल x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में 2b होंगे ना। सिंस फर्स्ट के मूल इमेजिनरी है, अतः सी स्क्वायर माइनस 4ab ये क्या होगा आपके? लेस देन 0 होगा। यूं या यूं कहो, सी स्क्वायर लेस देन क्या होगा आपके? 4ab होगा। क्लियर? अब आपको इसके मूलों का पता लगाना है। तो सेकंड के मूल तो आप लोग क्या करोगे? x बराबर क्या आ जाएगा आपके? इसके मूलों का पता लगाना, इसका मान किस प्रकार का होगा, यानी मान पूछ रहा है आपको, मान, मूल नहीं पूछ रहा है। तो किधर गया ये मान? ही तो बताया आपने, ये मान ही तो बताया था -9/4। तो ऐसा ही कुछ करो ना यहाँ पर, जो सेकंड इक्वेशन दिखाई दे रही है 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bcx प्लस 2c स्क्वायर, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लो ना। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसका जो गुणांक ना 3 कॉमन ले लो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx और प्लस का 2c स्क्वायर। क्लियर? 2c स्क्वायर को मैंने बाहर रखा।
अच्छा पूर्ण वर्ग कब बनेगी, 3 मैंने कॉमन लिया, 2 ही बचेगा यहाँ पर। पूर्ण वर्ग देखो ये bx का होल स्क्वायर तो 2bx तो ही रहा ना, c एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप लोगों को अगर पूर्ण वर्ग बनाना तो c स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, c स्क्वायर जोड़ दिया और c स्क्वायर घटा दिया, और घटाने के बाद आपकी स्थिति इस प्रकार आएगी, ये तीनों मिलकर तो आपके क्या बना देंगे, तो ये तीनों मिलकर तो आपके बना देंगे 3bx प्लस c का होल स्क्वायर, और ये माइनस 3c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3bx प्लस c, इसका होल स्क्वायर और माइनस का क्या आ गया, c स्क्वायर आ गया। बताओ मुझे, अगर यहाँ प्लस है तो ये इसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा ना, ये इसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा, लेकिन न्यूनतम मान जो है ना वो c स्क्वायर के रूप में नहीं दे रखा है, वो कुछ अलग ही कंडीशन दे रखी है, तो वो कैसे आएगी देखो, तो न्यूनतम मान ये क्या होगा आपके माइनस सी स्क्वायर होगा। अब ये माइनस सी स्क्वायर को आप इसमें बदलना चाहते हो ए बी में, तो कैसे बदलोगे देखो, सिंस सी स्क्वायर इज लेस देन 4ab, तो माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस 4ab हो जाएगा। क्लियर, तो इस सी स्क्वायर को हटाकर आप इससे छोटी वैल्यू रख सकते हो ना, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4ab। अब कुछ ये सोचेंगे कि सर सी स्क्वायर को हटाकर 4ab ये वाली स्थिति रख दो ना, ये वाली ऑप्शन में आ भी तो रहा है देखो 4ab ये वाला, बिल्कुल बात तो तुम्हारी सही है, बात तो सही है। देखो इसको भी क्लियर करते हैं, माइनस 4ab आंसर आ गया, और जो आपके इस ऑप्शन में है। अब ये एक कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, अब सी स्क्वायर की जगह आप 4ab डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, तो डायरेक्ट लिखने में क्यों नहीं लिखा मैंने, तो इसका कारण बस समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो समीकरण है इसका न्यूनतम मान कितना होगा अपने, माइनस सी स्क्वायर होगा। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं एक तराजू है, इधर वेट रखा हुआ है, ऐसे वेट रखा हुआ है, ये वेट रखे हुए है ना, और इधर भी वेट रखा हुआ है, लेकिन इधर का वेट जो है ना वो थोड़ा हल्का है, इधर का वेट क्या है, हल्का है, ये ऐसे वेट रखे हुए, ये बारी है ना तराजू, तो ये डाउन है, क्लियर, ये कम है। अब यहां पर देखो, अगर कम में से और कम करेंगे ना तो सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वो पहले भी कम था, पहले भी तराजू ऊपर ही था, अब भी ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो कम है ना उसमें अगर तुम बढ़ा देते हो और वेट रख देते हो ना तो परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए कम में कम नहीं किया जा सकता, कम में बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है, अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो इसमें कम कर सकते हो, आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्लियर। और अगर मान लो ये ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन है इसमें आप बढ़ा सकते हो और इसमें आप घटा ही सकते हो। तो यहां पर जो अपना रिजल्ट था ना, ये इसका न्यूनतम मान कितना था, माइनस का सी स्क्वायर था, ये पहले ही कम था, तो इसमें से अगर ये पहले ही कम था तो इससे कम मान ही तो आप रख सकते हो, इससे बड़ा मान नहीं रख सकते हो। तो सी स्क्वायर को हटाकर मैंने क्या रख दिया, माइनस 4ab, क्लियर। यानी इसका जो रिजल्ट है माइनस सी स्क्वायर किससे बड़ा है, माइनस 4ab से बड़ा है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपके, बी आ गया। आई थिंक आप लोगों को जो ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं इनको देखकर लगा होगा कि ये क्वेश्चन जो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, ये वाला हुआ, इनमें थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन को देखकर लगता तो है कि हमें आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली मेरा विश्वास करिए आप लोग अगर हर लेक्चर को काफ़ी डिटेल में देखेंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा। और एक वो जो आपकी समस्या है उसका समाधान करना नहीं भूलो। कौन से क्वेश्चन नहीं करने, वैसे तो ये बताना थोड़ा अजीब ही लगता है कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन आप लोग क्या है कि पूछते ही इतने हो ना, हर वीडियो में पूछ लेते हो कौन से नहीं करने ये बताइए, वो भी बता देता हूँ। पीछे से चलते हैं, फटाफट हो जाएगा काम। वन 143 करना है, 142वां नहीं करना है, 41 नहीं करना है, 140 नहीं करना है, 139 में जुगाड़ लगा के करना है, 138 में भी जुगाड़ लगा कर करना है, इसमें तो करने वाले ज़्यादा लग रहे हैं। 134वां नहीं करना है, 133 नहीं करना है, 132 मत करना, 131 तक मैंने करवा दिए, यानी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। 6-7 क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं, उनको आप लोग छोड़ सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसका कारण ये नहीं कि वो आप लोगों को नहीं करने हैं, वो इसलिए क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मैं कहीं करवा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। तो 100
और 150 तक के क्वेश्चन ही मैं करवा पाता हूँ। अब इसमें अगर 400 क्वेश्चन है तो वो 400 क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्या 2-1 साल पढ़ते रहेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे ना। तो डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ पर आज का जो लेक्चर है आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता है यार, लाइक तो किया करो कम से कम, और कमेंट करके आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, मैं उसमें कोशिश करता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों की बातों का रिप्लाई भी देता हूँ। क्लियर। और समय समय पर आप लोगों को गाइडेंस के लिए मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ भी बनाता हूँ। वो आपकी जो डेली प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में या आपके पढ़ने में जो प्रॉब्लम फेस करते हो एज ए स्टूडेंट बनकर मैं वो बातें आप लोगों को बताता हूँ। तो उनसे भी आप लोग बिल्कुल कनेक्ट रहिए कि वो चीज़ें क्या है कि अपने को रास्ता बताती है, तो रास्ता बताना भी ज़रूरी है। कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हो, गलत रास्ते का मतलब ट्रैक से हट कर तो नहीं चल रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। क्लियर। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।